नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता का भारतीय विचारधारा के इतिहास में लोकप्रियता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी यह हिंदुओं का सबसे पवित्र एवं सम्मानित ग्रंथ है। गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें महाभारत युद्ध के अवसर पर कर्तव्य विमुख एवं भयभीत हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इसकी शिक्षा में एक उदार समन्वय की भावना है, जो हिंदू विचारधारा की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। इसमें प्रत्येक धर्म को मानने वाले के लिए रोचक एवं महत्वपूर्ण सामग्री मिल जाती है। यह किसी संप्रदाय विशेष की पुस्तक नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव समाज की सांस्कृतिक निधि है, जो हिंदू धर्म को उसकी पूर्णता में उपस्थित करती है। गीता का उपनिषदों के साथ घनिष्ठ संबंध है। कहा भी गया है कि सभी उपनिषद गायें हैं, कृष्ण उन्हें दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और बुद्धिमान लोग पीने वाले हैं तथा अमृत रूपी गीता ही दूध है। इससे स्पष्ट है कि गीता ने अपने आदर्श उपनिषदों से ही ग्रहण किए, किंतु उन्हें महाभारत कालीन परिस्थितियों में नए एवं शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं को सुलझाते हुए मनुष्य को कर्तव्य मार्ग पर प्रवृत्त करना एवं सदाचार को प्रोत्साहन देना है। गीता में मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। पहली बात है कर्मयोग, दूसरी बात है ज्ञान योग और तीसरी महत्वपूर्ण बात है भक्ति योग। पहले हम कर्मयोग की बात करेंगे। गीता की शिक्षा का केंद्र बिंदु उसका कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्म तथा योग 2 शब्दों से मिलकर बना है कर्मयोग। गीता में कर्म का प्रयोग प्रधानता कर्तव्य के अर्थ में हुआ है। कर्मयोग के संदर्भ में हमें कर्म का अर्थ सामाजिक कर्तव्य ही ग्रहण करना चाहिए। योग का अर्थ है अपने को लगाना। इस प्रकार कर्मयोग का अर्थ सामाजिक कर्तव्य करने के प्रति निष्ठा रखना है। स्वेच्छा से किया गया प्रत्येक कार्य कोई ना कोई फल प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है। गीता हमें बताती है कि अर्जुन राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को प्रवृत्त हैं, किंतु इस प्रकार का कार्य जो फल प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित हो, कर्मयोग की कोटि में नहीं आता। इसमें निष्ठा कर्म के प्रति न होकर फल के प्रति होती है। गीता में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगो अस्त्वत कर्मणि। अर्थात हमें फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कर्मयोग के लिए तो फल की इच्छा को सर्वथा मस्तिष्क से हटा देना चाहिए। इस प्रकार का कर्म करने से हमारी पूरी निष्ठा कर्म के प्रति होती है तथा हम संपूर्ण भाव से उसे संपन्न करने में जुट जाते हैं। इस प्रकार गीता के कर्मयोग से स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था का सदस्य होने के नाते हमें कर्तव्य में सामान्य ढंग से बिना किसी फल की इच्छा के जुट जाना चाहिए। यही गीता का मुख्य संदेश है। इसे कृष्ण स्वयं अपने मुख से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। गीता के समय आस्तिक लोगों में जीवन संबंधी 2 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित थे। पहला दृष्टिकोण था प्रवृत्ति का, जो संसार में रहकर सभी कर्तव्यों को करने तथा भोगों को भोगने का था। दूसरा दृष्टिकोण था निवृत्ति का, जिससे सांसारिकता से विमुख होकर संन्यास ग्रहण कर लेने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जबकि गीता प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के आदर्शों के बीच एक स्वर्णिम मार्ग ढूंढ निकालती है, जिसे यहाँ कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। इसमें दोनों आदर्शों में से किसी को भी नहीं छोड़ा गया तथा इनमें समन्वय स्थापित कर इन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रवृत्ति से कर्म तथा निवृत्ति से त्याग को ग्रहण कर उन्हें संयुक्त कर दिया गया है। यहाँ कर्म के त्याग की बात न कहकर कर्म में त्याग अर्थात कर्म फल के त्याग की बात कही गई है। जबकि देहधारी व्यक्ति के लिए, हम सभी प्राणियों के लिए संभव नहीं है कि वह कर्मों का पूर्णतः त्याग कर सके। इस प्रकार गीता निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, और वो भी उत्कृष्ट एवं प्रभावपूर्ण ढंग से। गीता का मत है
कि हमें अपना नियत कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करता हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वभाव से नियत अपने कर्म को करने से मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, किंतु यह कर्म उचित उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य को जीवन के उच्च आदर्श से भटका देगा। तो फिर वह आदर्श अथवा उद्देश्य क्या है जो कर्मयोगी की प्रेरणा का स्रोत बनता है? गीता इसके दो उद्देश्य बताती है। पहला आत्मशुद्धि का तथा दूसरा ईश्वर के उद्देश्यों में सहायता करने से। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कर्मयोग केवल भौतिक दृष्टि से ही निष्काम होता है, ना कि आध्यात्मिक दृष्टि से। इसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति ना होकर मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को उन्नत करना है। यही गीता के अनुसार हमारे सभी कर्मों का लक्ष्य है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गीता संन्यास की अवस्था में भी कर्म त्याग करने का उपदेश नहीं देती। संन्यास का अर्थ राग, इच्छा, आसक्ति तथा सभी कर्मों के फल का त्याग बताया गया है। सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके तथा आसक्ति होकर जो व्यक्ति कार्य करता है वह पाप से उसी प्रकार से लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। इस प्रकार चाहे हम जिस दृष्टि से विचार करें, गीता में सर्वत्र कर्म की महत्ता का प्रतिपादन मिलता है। अगर हम ज्ञान योग की बात करें तो गीता में ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अनुसार इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। कहा भी गया है, ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र ही विद्यते। कर्मयोगी का आदर्श आत्म साक्षात्कार है, जो ज्ञान के बिना असंभव है। कृष्ण ने ज्ञानी को साक्षात अपना स्वरूप ही बताया है। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा गया है कि सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यश से ज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों की पराकाष्ठा ज्ञान ही है। बड़े से बड़ा पापी भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है, किंतु ज्ञान का कर्म के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। ज्ञान के बिना इच्छा तथा आसक्ति का त्याग संभव नहीं है। केवल सच्चा ज्ञानी ही निष्काम कर्मयोगी बन सकता है। अतः गीता का स्पष्ट मत है कि ज्ञान तथा कर्मयोग दोनों एक ही हैं, केवल मूर्ख लोग इन्हें अलग अलग समझते हैं। एक में भी सम्यक रूप से स्थित हुआ दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों अलग न होकर एक ही है। तीसरी बात जो गीता में महत्वपूर्ण रूप से कही गई है वह है भक्ति योग। गीता का तीसरा मार्ग भक्ति योग का है और यह भी कर्म तथा ज्ञान के साथ समन्वित है। भक्ति को यहाँ भगवान की निष्काम सेवा बताया गया है। इस प्रकार यह कर्म का ही एक रूप है। ज्ञानी ही निष्काम कर्मयोगी बन सकता है। ज्ञान के अभाव में भी भक्ति भी संभव हो सकती है। गीता का कथन है कि हमें कर्मों को करते हुए उनका फल ईश्वर में अर्पित कर देना चाहिए। कर्मों का अनुष्ठान एक प्रकार से भगवान की पूजा ही है, जिससे मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। गीता का स्पष्ट मत है कि ज्ञान की प्राप्ति संपूर्ण समर्पण तथा सेवा से ही संभव है। जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कहा भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान अर्जुन से भक्ति का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। तुम मेरे में ही अपना मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मुझे ही नमस्कार करो। मुझ में ही अपने को लगाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। सभी धर्मों को छोड़कर मात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस प्रकार गीता में कर्म, भक्ति तथा ज्ञान का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है, जो अन्यत्र सर्वथा दुष्प्राप्य है। इसका स्वर पूरी तरह से आशावादी है, जिसमें निराशावाद के लिए कोई भी स्थान नहीं है। निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य करने वाले के लिए गीता का यह आदेश सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कहा गया है कि अच्छा कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा निष्काम कर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है। गीता के आध्यात्मिक विचारों में कहा गया है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है तथा सत वस्तु का अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तदनुसार अविनाशी वह है
जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह तत्व आत्मा है, जिसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। शरीर नश्वर है, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। गीता में ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही रूपों को स्पष्ट किया गया है। सगुण का मतलब हमें भगवान की कोई भी आकृति या छवि या मूर्ति के सम्मुख स्पष्ट रूप से खड़े होकर, बैठकर या किसी ऐसी मुद्रा में भगवान का ध्यान करना चाहिए। उस मूर्ति को अपने मस्तिष्क में ध्यान रखते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जबकि निर्गुण भक्ति में कहा गया है कि भगवान को हर जगह व्याप्त मानते हुए उसका ध्यान करने से है। गीता में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत, रज तथा तम, और ये तीनों ही गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। संसार की सभी वस्तुओं का ईश्वर ही एकमात्र अवलंबन है। वह सभी भूतों के हृदय में निवास करता है, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है तथा अपनी माया से सभी को नचाता है। मोक्ष उसी की कृपा से संभव है। गीता के आध्यात्मवाद में सांख्य की प्रकृति, उपनिषदों के ब्रह्म तथा भागवतों के ईश्वर का समन्वय मिलता है। दोस्तों, गीता के आध्यात्मिक सिद्धांतों की अपेक्षा उसके व्यावहारिक सिद्धांतों का महत्व अधिक है तथा इसी ने इस ग्रंथ को मानव जीवन के अत्यंत निकट ला दिया है। इन सिद्धांतों ने तिलक तथा गांधी जी जैसे मनुष्यों को प्रेरणा प्रदान की। महात्मा गांधी ने तो इसे विश्व माता कहा। इसके द्वार सभी के लिए खुले हैं। गीता का सच्चा उपासक निराशा का नाम नहीं जानता तथा कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रसर रहता है। निसंदेह यह ग्रंथ मानवता का ग्रंथ है और इसके सिद्धांत सभी प्राणियों के लिए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।